दोस्तों जय माता दी। मार्च 2026 का भविष्य फल। मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि, सूर्य भगवान की दमदार राशि सिंह राशि के जातकों के लिए तीनों नक्षत्रों की बात करेंगे, नक्षत्र जनित उपाय समझेंगे और समझेंगे कि 2026 मार्च को बहुत बेहतर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुंडली की बात करते हैं, फिर नक्षत्रों की बात करेंगे बारी बारी से, तीनों नक्षत्रों की। देखिए, आपके लग्न में चंद्र राशि की बात हो रही है, लग्न में केतु हैं। केतु पता कई बार विरक्ति दिलवाते हैं, आध्यात्मिक हैं, धर्म कर्म का मन होगा और थोड़े से क्रियाकलापों से थोड़ा सा विरक्ति का अनुभव आप जरूर करेंगे। गणपति जी की आराधना आपको इस विरक्ति से मुक्ति दिलवा सकती है, क्योंकि आप ऊर्जावान हो तो ऊर्जा का सदुपयोग होता रहना चाहिए। चलिए, फिर गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पे आपके 11वें भाव में, सामाजिक भाव है, दोस्तों का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो ज्ञान से इच्छा पूर्ति होगी, परंतु गुरु यहाँ बैठे हैं तो इच्छा पूर्ति होगी तो भी आपको संतुष्टि तो नहीं होने देंगे। गुरु महाराज जिस घर में बैठते हैं वहाँ पर उपलब्धियाँ मिलती हैं, परंतु उन उपलब्धियों पे खुश होने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। परंतु 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, छोटे भाई बहनों को ठीक कर रहे हैं। अच्छा व्यवहार रखिए उनसे, साहस पराक्रम अच्छा होगा। और इस समय कुछ लिखिए मिखिए, आप सोशल नेटवर्किंग वगैरह जो है इस पे आपका अच्छा काम हो सकता है। फिर यहाँ पे पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, ये तो वरदान आपको मिल रहा है। तो फिर कुछ शिक्षा मिक्षा में, कुछ इनोवेशन में, कुछ नई चीज़ें बनाने में अच्छा काम कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। और नवी दृष्टि यहाँ पे 7वें भाव पे डाल रहे हैं। इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा लगा है, उन सब को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज की जो दृष्टि होती है वो अमृतमयी दृष्टि होती है। चलिए, अब हम यहीं की बात कर लेते हैं 7वें भाव, पार्टनर का भाव। यहाँ पे राहु भी हैं, सूर्य भी हैं, मंगल और बुध दोनों अस्त हो गए। अच्छा, सूर्य जो हैं वो यहाँ से 15 तारीख को मीन में चले जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताना भूल गया कि गुरु 11 तारीख से मार्गी होके आपको और बेहतरी देना शुरू कर देंगे। तो 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पे आएंगे, तो उसकी बात भी हम करेंगे। परंतु बुध और मंगल अस्त हो गए। जब ये अस्त होते हैं तो ये सूर्य का प्रभाव देते हैं, मतलब सूर्य के तेज से इनमें कमी आती है, परंतु इनकी किरणें सूर्य की किरणों के साथ मिल जाती हैं। अस्त होने का मतलब नष्ट होना नहीं होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो फिर आप अहंकार और ईगो दोनों को थोड़ा सा बचा के काम करेंगे तो मंगल और बुध दोनों आपको ठीक फल देंगे। परंतु पारिवारिक संबंध में बहुत सावधानी बरतनी है, पार्टनर से बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि राहु भी यहाँ बैठे हैं और सूर्य ग्रहण भी बन रहा है। परंतु सूर्य की डिग्री ज़्यादा है तो राहु सूर्य को फॉलो करेंगे, तो राहु आपको नेम और फेम जरूर दिलवाएंगे। परंतु फिर से बोल रहा हूँ, अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करिए। सरस्वती माता की आराधना करिए। शनि और शुक्र यहाँ पे बैठे हैं। शनि महाराज जो हैं दीर्घजीवी बनाते हैं, गुरु की राशि में अच्छे हैं। हड्डियों संबंधित थोड़ी बहुत समस्या, बिला वजह की पीड़ा से बचिए। और शुक्र जो हैं वो जब 8वें भाव में बैठते हैं तो थोड़ी सी मानसिकता को ठीक रखने की जरूरत आपको महसूस होती है, उसका काम करिए। तो चलिए, अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, तो बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं सबसे पहले मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र वाले जातकों को कौन से ग्रह बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, कहीं बैठे हों, कौन से ग्रहों के लिए अपने नक्षत्रगत उपाय करने चाहिए। सबसे पहले सूर्य की बात कर लें। सूर्य सदविषा नक्षत्र में है और ये साधक नक्षत्र में बैठे हैं, आपके लिए फायदेमंद हैं सूर्य। फिर
4 तारीख को पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे, ये बद नक्षत्र बन जाएंगे। तो 4 से लेके 18 तारीख तक मघा नक्षत्र वालों आपको पूर्वा भाद्रपद ओम अजय पादाय नमः का जप करना चाहिए। कम से कम 2 माला करिए रोज, 4 से लेके 18 तारीख तक। और 18 को ये उत्तरा भाद्रपद में सूर्य आके आपके मित्र बन जाएंगे, फिर आपको सहयोग देने लगेंगे। तो सूर्य की समस्या 4 से 18 तक है, बाकी सूर्य आपके पक्ष में है, नैम और फेम प्राप्त कर लीजिए। राशि स्वामी भी है। फिर मंगल जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, साधक हैं, अच्छा है। परंतु जब मंगल आ जाएंगे पूर्वा भाद्रपद में 20 तारीख से, तो ये बद हो जाएंगे। ओम अजय पादाय नमः का आप जाप कर ही रहे हो, मंगल भी ठीक होंगे। हनुमान जी को भी मना लो। मंगल के बाद बुध की बात करें, पूर्वा भाद्रपद में ये बैठे हैं। पूर्वा भाद्रपद में कब तक बैठे हैं? 10 तारीख तक। और 10 तारीख से ये सद्दिशा में आ जाएंगे। तो 10 मार्च के बाद बुध आपके पक्ष में, अच्छे निर्णय लोगे, अच्छी बुद्धि चलेगी, अच्छा काम होने वाला है। गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र में। चलिए पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो कहाँ है, देखिए जरा। अनुराधा ज्येष्ठा पुनर्वसु बद नक्षत्र में, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है। दोस्तों मैंने 3 माला ओम अजय पादाय नमः का बोला था, है ना। आपको किसी भी हालत में 2 माला करनी चाहिए ओम अदितये नमः की। ओम अदितये नमः, अदिति माता का मंत्र है, ये सूर्य का नहीं है। फिर शुक्र उत्तरा भाद्रपद में है, आपके मित्र हैं, फिर रेवती में आ जाएंगे और अति मित्र हो जाएंगे, और फिर अश्विनी में आ जाएंगे, जन्म नक्षत्र। मतलब शुक्र आपको पूरे माह बहुत फायदा दे रहे हैं, लक्ष्मी प्रदाता होते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा शुक्र महाराज के सौजन्य से आपको प्राप्त होने वाली है। फिर शनि उत्तरा भाद्रपद में है, बहुत अच्छी बात है। मित्र नक्षत्र में शनि आपके साथ है मार्च में। राहु सद्दिशा नक्षत्र में है, सद्दिशा नक्षत्र में है, साधक नक्षत्र में राहु महाराज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, और पूर्वा फाल्गुनी संपत नक्षत्र है। आपका ज्ञान और अध्यात्म आपको लाभ देने वाला है। तो केतु भी साथ हैं, शनि भी साथ हैं, राहु भी साथ हैं। बाकी मैंने बताया, इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए ये काम कर लीजिए। और अब मैं बात कर रहा हूं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। कुंडली की बात तो मैं कर ही चुका हूं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य जो है वो सद्दिशा नक्षत्र में है, प्रत्यरी नक्षत्र में। और 4 तारीख तक, केवल 4 तारीख तक ओम वरुणाय नमः का जप करिए, 4 मास तक। फिर क्या करेंगे? फिर पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे, 4 से 18 तक साधक बन जाएंगे। 4 से 18 तक सूर्य आपके साथ खड़े हैं, आपको नैम और फेम देने वाले हैं, उच्च वर्ग से आपके काम बनेंगे। फिर इसके बाद सूर्य महाराज उत्तरा भाद्रपद में 18 तारीख से आ जाएंगे। तो अब ये बद नक्षत्र हो गया। और उत्तरा भाद्रपद के लिए ओम अहिर्बुधन्याय नमः की आपको 1 माला करनी चाहिए। पूर्वा भाद्रपद की मैंने यदि बात की थी, तो पूर्वा भाद्रपद तो साधक हो गया, उत्तरा भाद्रपद में ओम अहिर्बुधन्याय नमः की माला आपको करनी है। सूर्य के बाद मंगल सद्दिशा नक्षत्र में है, प्रत्यरी है, ओम वरुणाय नमः की आप माला कर ही रहे हो, मंगल भी ठीक होंगे। हनुमान जी की भी आराधना करिए। फिर जैसे ही ये पूर्वा भाद्रपद में आएंगे, मंगल आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो 20 मार्च के बाद मंगल आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है ये। फिर बुध है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, ये आपके पक्ष में है। और फिर आ जाएंगे सद्दिशा में 10 तारीख से, सद्दिशा में आके प्रत्यरी बन जाएंगे। ओम वरुणाय नमः की 1 माला आप कर ही रहे हो। बुध भी बुरा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे। ओम वरुणाय नमः। जब नक्षत्रों के बीज मंत्र का हम जाप करते हैं तो नक्षत्र हमारे पक्ष में ग्रहों को कर देते हैं। और पक्ष करने का मतलब है कि फायदा दें, ऐसा नहीं है। पक्ष का मतलब है न्यूट्रल कर देते, बुरा नहीं करते वो। चलिए फिर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र की यदि हम बात करें तो साधक नक्षत्र में गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। गुरु के बाद शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ये बद के हैं। तो आपको ओम अहिर्बुधन्याय नमः की 1 माला शुक्र के लिए भी करना चाहिए। कब तक?
आपको 15 तारीख तक, 15 तारीख से रेवती में आके आपके पक्ष में और फिर इसके बाद अश्विनी में आके तो बहुत ही पक्ष में, तो शुक्र 15 तारीख के बाद आपके पक्ष लेने वाले हैं। ये बात मान लीजिए, ये बात समझ लीजिए। फिर शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये बध नक्षत्र है और बध नक्षत्र है ओम अहिर्बुद्धनाय नमः की शनि के लिए 2 माला आपको रोज पूरे महीने करनी चाहिए। फिर राहु सदविषा नक्षत्र में है, ये प्रत्यरी नक्षत्र है, ओम वरुणाय नमः की 1 माला आपको राहु के लिए भी करना चाहिए। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये जन्म नक्षत्र है, आपके पक्ष में है, तो जो मैंने बताया वो करेंगे तो ये महाशुभ हो जाएगा। अब पूर्वा फाल्गुनी के बाद अगली बात हम करते हैं उत्तरा फाल्गुनी की। उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य सदविषा नक्षत्र में यदि हैं तो 6 नक्षत्र है, 4 मार्च तक आपके पक्ष में। फिर 4 से 18 तक पूर्वा भाद्रपद में आ गया, ये प्रत्यरी हो गया। और पूर्वा भाद्रपद मतलब ओम अजैक पादाय नमः की 1 माला सूर्य के लिए, ओम अजैक पादाय नमः की करिए, सूर्य नुकसान नहीं करेंगे। फिर इसके बाद उत्तरा भाद्रपद में जैसे ही 18 तारीख को सूर्य आएंगे, अब आपके काम बनने लगेंगे, अब आपके ऑफिशियली काम बनने लगेंगे, आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपका साथ देने लगेंगे, फिर आपके साथ हैं। सूर्य के बाद मंगल सदविषा नक्षत्र में है, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके सहायक हैं। परंतु 20 तारीख से मंगल आ रहे हैं पूर्वा भाद्रपद में, तो ओम अजैक पादाय नमः की आप माला कर ही रहे हो, हनुमान जी की भी आराधना करिए, मंगल ही करेंगे। मंगल के बाद फिर बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, ये प्रत्यरी नक्षत्र है, परंतु हैं कब तक, केवल 10 तारीख तक। 10 से ये सदविषा में आ जाएंगे, तो 10 तक पूर्वा भाद्रपद अजैक पादाय नमः, ओम अजैक पादाय नमः की 2 माला कर लो यार, 3 ग्रह ठीक हो रहे। फिर तो आपके पक्ष में आ गए। 10 तारीख के बाद तो बुध आपके साथ है, अच्छे निर्णय लीजिए, अच्छा व्यापार में फायदा लीजिए, नौकरी में भी प्रमोशन वगैरह ले लीजिए। फिर गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र में, ये प्रत्यरी नक्षत्र है, ओम आदित्य नमः की 1 माला करते रहना चाहिए पूरे मार्च माह में। गुरु के बाद फिर शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद में है, साधक हैं, आपके साथ हैं। 15 तारीख से रेवती में आके थोड़ा सा कष्ट दे रहे हैं, और रेवती मतलब ओम पूखड़े नमः, इसकी 1 माला शुक्र के लिए करिए। कब से आप करिए, 15 तारीख के बाद। फिर 25 से अश्विनी में आके आपके पक्ष में आ जाएंगे, तो 15 से 25, 15 मार्च से 25 मार्च तक ओम पूखड़े नमः की माला करिए। देखिए ग्रह गोचरी व्यवस्था संकेत देती कि हम क्या करें तो हमारे लिए सब अच्छा हो जाए, क्योंकि ये बुरा करने के लिए नहीं होते हैं। जब हम जप करते हैं, धर्म और कर्म करते हैं, तो ये सब ठीक होते हैं। अब इसके बाद आप शनि की बात कर लें, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, साधक नक्षत्र है, शनि आपके साथ हैं, ये आपको खुशखबरी है। शनि के बाद फिर राहु सदविषा नक्षत्र में है, 6 नक्षत्र है, ये भी आपको सहयोग कर रहे हैं। राहु शनि दोनों साथ हो गए तो बधाई है इसके लिए तो। और फिर केतु है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु अति मित्र बने हुए हैं, केतु भी आपके साथ हैं। तो राहु केतु शनि तीनों क्रूर ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, तो खुश हो सकते हो। अच्छा करिए। इस तारे को नव तारा कहते हैं, इसे पूरा डिटेल से समझना है तो मेरा कोर्स है मेरे ऐप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाके आप ऐप डाउनलोड करके वो कोर्स प्राप्त कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि नक्षत्र जनित उपाय हमें लाभ ही लाभ देते हैं। जय माता दी।